फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे आए हैं पास्टर नदीम दीन के पास द लिविंग स्टोन उर्दू चर्च में। आज उनसे बात करेंगे, तो आइए चलते हैं। पास्टर साहब, वेलकम। पास्टर साहब के बारे में बताते चलें। पास्टर साहब 1996 से उर्दू चर्च हॉलैंड में बतौर एल्डर के अपनी खिदमात को सरअंजाम देते रहे हैं और 2011 से द लिविंग उर्दू स्टोन चर्च के पासबान है। अपनी खिदमात को अपने कंधों पर उठाया हुआ है और हॉलैंड की हर दिल अजीज शख्सियत है। हम इनको वेलकम करते हैं चैट विद कामरान। थैंक यू, वेरी वार्म वेलकम हाँ पास्टर। जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे और इस काम के लिए मैं बहुत ही आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस काम को बढ़ाने के लिए कि खुदावंद की खिदमत की जाए और आपने द लिविंग स्टोन उर्दू चर्च और मुझे ये मौका दिया कि मैं भी अपनी गवाही या कलाम की वो बातें जो लोग वाकिफ़ हैं लेकिन फिर भी हमारी ये कोशिश होती है कि चीज़ों को रिपीट किया जाए ताकि वो बातें हमारे लिए बाई से बरकत हो सके। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप अपनी टीम के साथ यहाँ पर आए और आपको और खुदावंद आपकी सारी टीम को बड़ी बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। पास्टर साहब, गुड फ्राइडे देखा जाए तो एक बहुत दुख वाला दिन है। इसको होली फ्राइडे भी कहा जाता है, इसको ब्लैक फ्राइडे भी कहते हैं, इसको गुड फ्राइडे भी कहते हैं। इसको किस निस्बत से कहा जाता है, आप प्लीज़ बताइए। जी, मसीह में आपकी सलामती हो और ख़ास तौर पर जो हमारे ऑडियंस हैं, जो देखने वाले हैं, कि आज का ये प्रोग्राम जो है वो भाई से बरकत हो। आपने 3-4 बातें बोल दी कि इसको गुड फ्राइडे कहा जाता है, हालांकि ये बड़े अफसोस का दिन है, बड़े दुख का। यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी। मेरे ख्याल में एक बात इसमें बड़ी क्लियर है कि फ्राइडे इतने सारे हैं साल में, लेकिन क्यों किसी एक फ्राइडे को गुड बोला गया? अगर गुड की बात करेंगे तो फिर हम मेरे ख्याल में बाइबल की पहला बाप और पहली किताब और उसकी पहली आयत से अगर हम देखते हैं कि खुदा ने किस तरह से ज़मीन आसमान को बनाया, लिखा है कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी और अंधेरा था और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और इंग्लिश का वर्ड इस्तेमाल हुआ है गुड। रोशनी अच्छी है, इसका मतलब है कि पहला लफ्ज़ जो खुदा ने इस्तेमाल किया देखी चीज़ों के लिए, वो अच्छे का जो है वो रोशनी के लिए इस्तेमाल हुआ। अब मैं समझता हूँ कि मैं इस बात पर कई दफ़ा गौर कर चुका हूँ कि अगर मैं किसी के लिए जहर मिक्स करके रखता हूँ, किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए कोई पिस्टल बनाता हूँ, कोई चाकू छुरी कोई डंडा तैयार करता हूँ किसी को मारने के लिए, या फिर टाइम बम भी बनाने के चक्कर में हूँ। इस काम का एक प्रोसीजर है, उसको काम को ख़त्म करने के बाद मैं कह सकता हूँ डन, कि ये हो गया। मैं ये नहीं कह सकता कि ये अच्छा है। अच्छा वो है जो इंसान की बेहतरी के लिए हो, और खुदा जिस बात पे जिस काम को अच्छा कहता है वो जिस्म की देखी हुई चीज़ों की बात नहीं होती। जब खुदा ये बात करता है, अब खुदा अच्छे की जब बात करता है तो अच्छा वो है जो खुदा और इंसान की भलाई के लिए हो। अब खुदा की भलाई का मतलब यह है कि खुदा जो देखता है इंसान के अंदर, उसमें क्या उसको अच्छा नजर आता है। खुदा ने अंधेरे को उजाले में रोशनी में बदला और खुदा कहता है कि ये अच्छा है। इसका मतलब है कि उसका ऑपोजिट जो है वो अच्छा नहीं है, अंधेरा अच्छा नहीं है। लेकिन डन, जैसे मैंने अभी कहा कि कुछ चीज़ों में हम कह देते हैं जी मैंने अपना काम कर दिया। अगर कोई चीज़ मेरे लिए और आपके लिए बाई से बरकत बन सकती है, जो मेरे और आपके फ़ायदे के लिए हो सकती है, तो उसको मैं कह सकता हूँ ये अच्छी है, क्योंकि वो नुकसान नहीं देगी। इसकी एग्जाम्पल मैंने दिया कि अगर मैं इतने काम करता हूँ बुराई के, मेरा सोच ये है मैं जहर को मिक्स करके बड़े अच्छे से तैयार कर लेता हूँ, वो काम मैंने पूरा कर लिया, वो अच्छा नहीं है। अब अच्छा काम क्या? हम अपने मुल्क को देख सकते हैं, दरख्त लगाए, ये काम अच्छा है, इसको शुरू से हम कह देते हैं क्योंकि इसका नुकसान नहीं है। और काम क्या अच्छा है? हम एज ए मसीह कहते हैं जाओ खिदमत करो, यीशु मसीह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाओ। इसलिए खुदावंद के कलाम को क्या कहा जाता है? गुड न्यूज़, क्योंकि ये अच्छा काम है, इसके पीछे कोई बुराई नजर नहीं आती। अब यहाँ पर जब गुड फ्राइडे की बात है तो यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी। अब यीशु मसीह जब सलीब पर जान देते हैं तो वो मेरे और आपके गुनाहों को सलीब पर ले जाते हैं, और
अगर यीशु मसीह सलीब पर जान नहीं देते तो उनके जी उठने का काम नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक कोई मरेगा नहीं तो जी नहीं उठ सकता। वो रेजरेक्शन का ये जो काम है इसलिए कि वो होने को है, जिसको स्टार्ट किया जा रहा है कि रेजरेक्शन होगी, उस वक्त तक तो नहीं होगी जब तक मौत नहीं होगी। और मौत इसलिए होगी कि यीशु मसीह ने सलीब पर मेरे और आपके गुनाहों को लेकर तो वो सलीब पर चला गया। अब सलीब पर जान देना, और ये गुड फ्राइडे को हुआ। अब गुड फ्राइडे मैं कह रहा हूं इसलिए गुड फ्राइडे है कि बताइए कौन सा दिन बेहतर है, उधार लेने का या उधार उतार देने का। लेकिन इसमें गुड न्यूज ये है कि उधार लिया मैंने हो, गुनाह मैंने किया हो, और उसका फिदिया देने के लिए मेरा यीशु मसीह आ गया और वो कि तेरे सारे गुनाह मुआफ हो गए। मेरे लिए वो जिस दिन मेरा कर्जा मुआफ हुआ, मेरे लिए वो कैसा भी दिन हो, मेरे लिए वो गुड फ्राइडे। हालेलुया, हालेलुया। जी, मुझे जो बात समझ आती है गुड फ्राइडे की वो इस तरह से है। थैंक यू। 7 कलमात यीशु ने क्यों बोले और उनकी अहमियत क्या है? हर कलमा जो खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक होंठों से निकला, उनमें कहीं ना कहीं हमें इंसान को कुछ सिखाने की बात नजर आती है। अब अगर उन 7 कलमों पर गौर करें तो मुझे नजर आता है कि वो मुआफ़ी, निजात, रिश्ता, उसमें ये गानगत नजर आती है कि बाप के साथ मिलने की, जुदाई की और किसी चीज़ को मुकम्मल करने की। हर एक कलमा जो है वो अपने में ये एक कुव्वत रखता है, ये एक मुकाशफा रखता है, जो कि भेद की बातें हैं, छुपी हुई हैं कि ये 7 कलमे जो हैं 1 से लेकर 7 तक, उनके अंदर एक ना एक मैसेज छुपा हुआ है कि वो कहीं इंसान को ये बताता है कि मुआफ़ करना चाहिए, कहीं वो रिश्ता सिखाता है, कहीं वो ये गानगत सिखाता है, कहीं वो दलेरी हमें देता है। और हर एक कलमे का, जैसे मैंने बताया, कि एक मुकाशफा और उसके अंदर भेद की बात ये है कि जब जब हम इनको रूह में जानने की कोशिश करते हैं तो अवेयरनेस और हमारी बढ़ती है, हमारा नॉलेज बढ़ता है। और नॉलेज जब बढ़ता है ना, तो ये खुदा को सीखने का एक तरीकाकार है कि एक शख्स जो जिस्म में आया, सलीब पर है, और सलीब पर जब है तो तकलीफ में है, मुश्किल में है, और सलीब पर इसलिए है कि उसने कुछ किया नहीं मेरे और आपके गुनाहों के लिए, लेकिन फिर भी वो हर तरह से तसल्ली, इत्मीनान, ये गानगत और उसी का पैगाम वो सलीब पर भी देता है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। पास्टर साहब, ज़रा बताइए इसके ऊपर कि यीशु सलीब पर ही क्यों मसलूब किया गया, और क्या यीशु की कुर्बानी महज जिस्मानी आजमाइश थी? सलीब पर क्यों? सजाएं दुनिया के अंदर फर्क हैं, लेकिन जो इस्राएल के अंदर जो रोमी थे, उनके लिए ये सजा को देखना था कि किसी शख्स का कसूर क्या है, और फिर जब उसका कसूर पता चल जाए ना, तो फिर उसकी सजा डिसाइड की जाती है। और उस इलाका में, उस पूरे शहर और मुल्क के अंदर और इर्द गिर्द में जो कातिल, चोर और डाकू होते थे ना, उनको सलीब ही दिया जाता था, क्योंकि ये जरूरी है कि ये मरेंगे। जब वो सलीब पर उनको लटका दिया जाता था, ये एक लानती मौत थी कि लोगों को आते जाते हुए ये पता चलता था कि अगर ये शख्स सलीब पर है तो इसने कोई गुनाह काम किया हुआ है, ये खुदा से दूर है, इसने इंसानियत का कत्ल किया, या तो किसी को लूट कर, या किसी का नुकसान करके, या किसी का कत्ल करके। तो यीशु मसीह को सलीबी मौत इसलिए दी जा रही थी कि वो गुनहगारों के साथ गिना जाए। और वो गुनहगार कौन थे? गुनहगार वो नहीं थे जो वहां पर इस्राएल में बैठे हुए थे सिर्फ वो लोग, बल्कि हम भी, जो कि खुदा से दूर है, जो कि खुदा और खुदा की खुदाई और उस पर ईमान लाने में बड़े दूर, और हम अंधेरे में चल रहे थे। हमारे लिए ये बड़ा जरूरी था कि मेरे और आपके गुनाहों को लेकर वो सलीब पर चढ़ जाए। और जब वो सलीब पर चढ़ गया तो ये मेरे और आपके लिए एक बड़ी ही खुशखबरी की बात है कि अगर वो सलीब पर जान ना देता, अगर वो मार ना खाता, तो मेरे लिए शिफा ना होती और मेरे लिए निजात भी ना होती। आमीन, हालेलुया। पास्टर साहब, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। आपने बहुत अच्छी बातें हमें गुड फ्राइडे के हवाले से बताई हैं। फ्रेंड्स, ये थे पास्टर नदीम दीन, जिन्होंने आज गुड फ्राइडे के हवाले से हमें बताया है। इसी तरह नेक्स्ट किसी और
पास्टर साहब के साथ सेशन करेंगे। अपने कमेंट्स हमें देना मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा और देखते रहिए चैट विद कामरान। मसीह में आपकी सलामती हो एक बार फिर, और ज़रूर इस चैनल को देखें और इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम ईमान रखते हैं कि जब हम कलाम की बातों को सीखते सुनते हैं तो इससे हमारे जो नॉलेज है वो बढ़ता है, और जब आप किसी के साथ शेयर करेंगे तो खुदावंद आपको भी बरकत दे कि आपने किसी कलाम की बात को आगे बढ़ाया, और यही हमारी जो खिदमत है मसीह में वो होनी चाहिए। हमारी इस फैमिली का हिस्सा बनिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट्स मिल सकें। सी यू नेक्स्ट टाइम।